दोस्तों, जब भी प्राचीन मिस्र का नाम आता है तो मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे ममी, मकबरा, पिरामिड। यहाँ अक्सर प्राचीन समय की ममी मिलती रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय ममी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक जिसने भी छुआ उसकी मौत हो गई। और वो रहस्यमय ममी मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतेनखामुन की थी, जो करीब 3200 साल से जमीन के अंदर दफन थी। इसे 97 साल पहले यानी साल 1922 में खोजा गया था। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने इस रहस्यमय ममी की खोज की थी। हालांकि आज भी इसके बारे में कई ऐसी चीजें हैं जिसे वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं, क्योंकि इनकी कब्र के नीचे वो खजाना था जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जब भी इस ममी को छुआ जाता लोगों की मौत हो जाती। आखिर क्या था इस कब्र और इसके खजाने के नीचे जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवा देते थे? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मिस्र के राजा तूतनखामेन से जुड़ा एक ऐसा राज बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। मिस्र अपने पिरामिडों और पुरातन सभ्यता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता तो अब नहीं बची, लेकिन इसका प्रमाण आज भी जमीन के नीचे सैकड़ों ताबूतों में पिरामिडों के रूप में कैद है। ये पिरामिड जितने अनोखे दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी हैं। इन पिरामिड्स को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इजिप्ट के इन पिरामिडों को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। जैसे जैसे इन पिरामिडों पर अध्ययन होते हैं, नए नए रहस्यों से पर्दा उठता जाता है। लेकिन इन पिरामिड्स में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके सामने विज्ञान भी घुटने टेक देता है। एक पिरामिड ऐसा है जिससे चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, तो दूसरा ऐसा पिरामिड भी है जिसे छूने भर से मौत आ जाती है। तो हम आज आपको ऐसे ही एक राजा की ममी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने भर से लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि तूतेनखामुन की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ है। जब उनकी कब्र खोजी गई तो पुरातत्ववेत्ताओं को उनकी ममी के नीचे सीढ़ियां मिली जिससे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था। वो कमरा सोने चांदी से भरा हुआ था। तूतेनखामुन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतेनखामुन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद पुरातत्ववेत्ताओं ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि एक एक कर हॉवर्ड कार्टर की टीम के सभी सदस्यों की मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतेनखामुन की ममी हटाकर खजाना निकाला था। मौत का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि हॉवर्ड कार्टर को जिस शख्स ने तूतेनखामुन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी उसकी भी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये शख्स थे लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन, जिन्होंने सबसे पहले तूतेनखामुन के कंकाल को छुआ था। कहते हैं कि बाद में तूतेनखामुन की रहस्यमय ममी को जिन जिन लोगों ने देखा वो या तो पागल हो गए या किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल वो और उनकी पत्नी दोनों उस रहस्यमय ममी को देखने पहुंचे थे, लेकिन घर लौटते वक्त उनकी पत्नी को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने राजकुमार की हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद से उस ममी को शापित माना जाने लगा। हालांकि बाद में हॉवर्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमय ममी को फिर से उसी जगह पर दफना दिया। लेकिन कुछ सालों बाद लॉर्ड कार्नारवन की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस ममी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसे मिस्र से लंदन लाया गया, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया। कहते हैं कि लेडी एवलिन उस ममी से इतनी प्रभावित थी कि वो रोज म्यूजियम में उसे देखने जाती थी। एक दिन जब वो ममी देखने के बाद बाहर आई तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तूतेनखामुन की ममी, ये रहस्यमय ममी मिस्र के प्रसिद्ध शासक तूतेनखामुन की बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये ममी 3200 साल पुरानी है और लोगों के मुताबिक इसके नीचे बेशकीमती जवाहरात और खजाना गड़ा हुआ है। दरअसल ऐतिहासिक खोजों से ये पता चलता है कि पुराने समय में मिस्र के राजाओं को दफनाते समय उनके साथ जरूरत की सारी चीजों के साथ बेशकीमती हीरे, जवाहरात, गहने और भोग विलास की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। ऐसी मान्यता थी कि मरने वाले व्यक्ति को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तूतेनखामुन की रहस्यमयी मृत्यु। इतिहासकारों के अनुसार राजा तूतेनखामुन 19 साल की उम्र में ही मृत्यु का शिकार हो गई और अब वर्तमान में तूतेनखामुन की मृत्यु को लगभग 3000 साल हो चुके हैं। लेकिन आज इतने सालों बाद भी तूतेनखामुन की मृत्यु को लेकर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग हैं।
हालांकि आज के लगभग 88 वर्ष पहले ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामून की मृत्यु के रहस्यों को सुलझाने के लिए काफी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए थे। पुरातत्ववेत्ताओं ने की खोज। जब लोगों को ये बात पता चली कि तूतनखामून की मम्मी के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा है, तो पुरातत्ववेत्ताओं ने उस मम्मी को खोदने का काम शुरू कर दिया। उस खुदाई के दौरान ये पता चला कि मम्मी की कब्र के नीचे सीढ़ियां बनी थी। उन सीढ़ियों से नीचे जाने पर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें सोना, चांदी और दूसरे बेशकीमती रत्न भरे पड़े थे। अंदर न जाने की सख्त चेतावनी। खोज के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने पाया कि इस राजा के मकबरे के दरवाजे पर इजिप्ट की एक प्राचीन लिपि में सख्त चेतावनी लिखी थी। इसमें लिखा था कि जो भी यहाँ आकर राजा की शांति को भंग करेगा उसकी तत्काल मौत हो जाएगी। लेकिन पुरातत्ववेत्ता उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए खजाने को देखने के लिए अंदर चले गए। बताया जाता है कि जैसे ही पुरातत्ववेत्ताओं की टीम ने तूतनखामून की मम्मी को हटाकर खजाना निकालने की कोशिश की, उनकी एक एक करके मौत होने लगी। पुरातत्ववेत्ताओं की ये टीम मशहूर पुरावैज्ञानिक हॉवर्ड कार्टर की थी। बताया जाता है कि उस समय हॉवर्ड कार्टर को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वे वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन जिन्होंने हॉवर्ड कार्टर को इस मम्मी से जुड़े रहस्यमयी खजाने की खोज की जिम्मेदारी दी थी, उनकी मौत रहस्यमयी तरीके से कुछ महीनों के बाद ही हो गई। राजकुमार की भी हुई मौत। पुरातत्व वैज्ञानिक हॉवर्ड कार्टर के निर्देश पर उस मम्मी को उसी जगह दफन कर दिया गया। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो भी व्यक्ति तूतनखामून की मम्मी को देखने जाता था, उसकी मौत अचानक ही किसी न किसी वजह से हो जाती थी। मिस्र के राजकुमार भी अपनी पत्नी के साथ उस मम्मी को देखने गए और कुछ ही दिनों में उनकी अपनी पत्नी ने अचानक से राजकुमार की हत्या कर दी। राजकुमार की हत्या किए जाने पर वहां के लोग हैरान हो गए। लंदन के म्यूजियम में सुरक्षित है मम्मी। इन अजीबोगरीब घटनाओं के बाद लेडी एवलिन के निर्देशों पर तूतनखामून की मम्मी को फिर कब्र से बाहर निकालने का फैसला लिया गया। उसके बाद उसे लंदन के म्यूजियम में लाकर रख दिया गया। लेडी एवलिन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो रोज ही उस मम्मी को देखने के लिए जाने लगी। बताया जाता है कि एक दिन जब वो मम्मी को देखकर लौट रही थी, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी तत्काल मौत हो गई। एक ही जगह पर रखी जाएंगी 50,000 कलाकृतियां। जब म्यूजियम खुल जाएगा तो उसके अंदर 50,000 कलाकृतियां एक ही जगह पर रखी जाएंगी। इसमें राजा तूतनखामून भी शामिल है। लक्सर शहर के स्थानीय पुरातत्वविद अहमद रबी मोहम्मद ने कहा कि अगर तूतनखामून लक्सर छोड़ते हैं तो वहां का हर एक आदमी निराश हो जाएगा, क्योंकि बेबी किंग वर्ष 1922 में पहली बार दुनिया के सामने आने के बाद हमेशा से यहीं पर अपने मकबरे में रहे हैं। बेबी किंग के शापित होने पर दिया ये जवाब। उधर मिस्र के पुरातत्व मामलों के निदेशक डॉक्टर अल-तैयब अब्बास ने इस पर असहमति जताई और कहा कि आज अगर तूतनखामून जिंदा होते तो वो खुद ही काहिरा जाना चाहते। मम्मी के शापित होने के बारे में अब्बास ने कहा कि वो इसके बारे में जानते हैं और इनका सम्मान करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पाप बुरी तरह से गल चुके शव को लेकर था, जिसका अगर कोई भी हिस्सा अगर इंसान के खुले घाव को छू जाए तो संक्रमण फैल सकता है। इसीलिए अब पुरातत्वविद मास्क पहनकर ऐसी जगह पर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार जरूर कीजिएगा।